गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, बाबा जी जो करते हैं वो हमारे भले के लिए ही करते हैं। वो मालिक जो भी करता है उसके पीछे कोई न कोई कारण छुपा होता है जी। कई बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसका दोष हम उस मालिक को देने लगते हैं जी, और कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया, और हमारा विश्वास भी उस मालिक से हटने लगता है जी। लेकिन सात संगत जी, हमें अपने बाबा जी पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। बाबा जी जो करते हैं वो हमारी भलाई के लिए ही करते हैं। आज की साखी में आपको जो मैं सुनाने जा रही हूँ वो बाबा जी पर अटूट विश्वास की एक सच्ची घटना है जी। साखी को पूरा सुनिए जी। बाबा जी हर हाल में हमारी सहायता कैसे करते हैं। ये घटना पंजाब के लुधियाना में रहने वाले एक सत्संगी परिवार की है। वो सत्संगी परिवार हमेशा सत्संग सुनना और गुरु घर की सेवा करने के लिए हमेशा आगे रहता था। संगत जी, उनकी सेवा और सेवा भाव इतनी थी कि और सत्संगी भाइयों को भी उनसे प्रेरणा मिलती है। जैसे ही गुरु घर से सेवा का कोई मौका आता, ये परिवार तन मन और धन से सबसे आगे रहता। संगत जी, इस परिवार के घर के साथ पड़ोस में एक हिंदू परिवार भी रहता था, जिनके घर की बीवी इस सत्संगी परिवार की बीबी की मित्र है। और जब उस हिंदू परिवार का बेटा पढ़ाई के लिए विदेश चला जाता है तो इस सत्संगी परिवार के मन में भी ये विचार आता है कि क्यों न हम भी अपने बेटे को विदेश पढ़ने के लिए भेजें। इसलिए वो परिवार अपने बेटे का वीज़ा अप्लाई करते हैं, लेकिन उनको वीज़ा नहीं मिल पाता। वो लोग कुछ दिन बाद फिर से वीज़ा अप्लाई करते हैं, लेकिन फिर से वीज़ा रद्द हो जाता है जी, जिससे वो लोग बहुत निराश हो जाते हैं और बार बार वीज़ा अप्लाई करके रद्द होने पर उनके बहुत से पैसे भी बर्बाद हो जाते हैं। जब ये बात उस सत्संगी बीवी की पड़ोस में रहने वाली मित्र को पता चलती है तो वो उसको बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम भी अपने बेटे को विदेश भेजना चाहती हो, लेकिन बार बार वीज़ा रद्द हो रहा है और तुम्हारे पैसे भी खराब हो रहे हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, जहाँ से हमने अपने बेटे का वीज़ा लगवाया था वहाँ से तुम भी एक ही बार में कोशिश करो। वो बीवी अपनी मित्र के कहने पर एक बार और उसकी कही हुई जगह से वीज़ा अप्लाई करने के लिए जाते हैं, लेकिन इस बार फिर से वीज़ा रद्द हो जाता है, जिससे सत्संगी बीवी बड़ी निराश हो जाती है और सोचती है कि सबके बच्चे विदेश जा रहे हैं, लेकिन मेरा ही बेटा इतनी बार कोशिश करने पर भी विदेश नहीं जा पा रहा। वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाती है। हिंदू परिवार की मित्र उसको सलाह देती है कि तुम मेरे साथ हमारे कुल पंडित के पास चलो और बेटे की कुंडली भी साथ लेकर चलो। लेकिन वो सत्संगी बीवी मना कर देती है और कहती है, मुझे मेरे सतगुरु पर पूरा विश्वास है। सतगुरु मेरा काम एक ना एक दिन जरूर बनवाएंगे, क्योंकि उनके यहाँ देर हो सकती है, अंधेर नहीं। लेकिन अपने मित्र के बार बार कहने पर वो अपने बेटे की कुंडली लेकर उसके साथ पंडित के पास चली जाती है। दोनों पंडित के पास जाकर अपनी पूरी दुविधा बताते हैं। पंडित के कुंडली मांगने पर वो बीबी बेटे की कुंडली को निकालकर पंडित जी को दे देती है। जैसे ही पंडित जी ने उसके बेटे की कुंडली को देखता है तो देखते ही उसको बोलता है कि आपके बेटे का बचाव केवल आपके ही कारण हो रहा है, और जो आपके सतगुरु हैं उनकी दया मेहर का हाथ आपके परिवार पर सदा है, इसलिए आपके परिवार पर कभी कोई आंच नहीं आ सकती। वो आपके अंग संग ही हैं, उनकी अपार कृपा और आप पर बरस रही है। और इस कुंडली के हिसाब से यही बात बन रही है कि अगर अभी आपका बेटा विदेश चला गया तो आपका बेटा गलत रास्ते पर चलने लगेगा और नशे करने लगेगा। ग्रहों की चाल की वजह से ये हो रहा है, लेकिन जल्दी ही आपके बेटे के ऊपर से ये प्रभाव भी खत्म हो जाएंगे।
जैसे ही ये बात वो सत्संगी बीवी सुनती है, वो सतगुरु को याद कर रोने लगती है। वो समझ जाती है कि मेरे बेटे का विदेश जाने का काम क्यों नहीं बन पा रहा। वो सोचती है मेरा बेटा अगर विदेश चला जाता है तो ये गलत संगत में पड़ जाएगा और नशा करने लगेगा। इसलिए मेरे सतगुरु मेरे बाबा जी ने इसका विदेश जाने का काम नहीं बनने दिया, जिससे इसका किसी तरह का नुकसान ना हो और ये गलत संगत में ना पड़े जी। क्योंकि अगर मेरा बेटा गलत संगत में पड़ जाता तो मेरा क्या हाल होता। संगत जी, हमें एक पूर्ण सतगुरु मिला हुआ है और हम अपने सतगुरु पर अटूट विश्वास करते हैं। फिर हमें क्यों किसी ज्योतिष या पंडित के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है। काम ना बनने पर या बनने में देरी होने पर क्यों हमारा विश्वास उस सतगुरु से के ऊपर से हट जाता है। सतगुरु ने हमें अपनी शरण में हर जगह दी है। हमारे अच्छे और बुरे चिंता हमसे ज़्यादा हमारे सतगुरु को है, क्योंकि सतगुरु की शरण में जाने पर हम उस जीव की पूरी जिम्मेदारी सतगुरु अपने ऊपर ले लेते हैं जी। हमें बस सब्र और विश्वास रखना चाहिए कि हमारे सतगुरु जो करेंगे वो हमारे भले के लिए ही करेंगे। संगत जी, इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको यह सच्ची साखी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और दूसरे सत्संगी भाई बहनों के साथ ज़रूर साझा कीजिए जी। रूहानियत से भरी ऐसी ही साखियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। राधा स्वामी जी।